Transforming Uttar Pradesh under Yogi Adityanath. Well, wait a minute. Transforming Uttar Pradesh है या West Bengal? I am a little confused. नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो देखा आपने, ये एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट है विद नॉर्मल इमेजेस जो कल इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे थी। इसमें स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखा गया है और यूपी के चीफ मिनिस्टर की एक बड़ी सी तस्वीर भी नजर आ रही है। एंड उनके खुद की इतनी बड़ी और ओवर पावरिंग इमेज के नीचे है ये एक फ्लाईओवर की तस्वीर, एक फैक्ट्री की तस्वीर, एक बिल्डिंग की इमेज। बट यू नो व्हाट इज ऑड, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से उनकी वजह से, जी हाँ उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, वो उत्तर प्रदेश का है ही नहीं। जी हाँ, बिकॉज इफ यू लुक क्लोजली इस इमेज में एक येलो टैक्सी देखी जा सकती है जिससे ये प्रतीत होता है कि ये एक्चुअली कैलकाटा की इमेज है। सो इस प्रिंट एडवर्टीजमेंट जो एक्चुअली राज्य में पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखाता है, जिसे अक्सर देश में सबसे कम विकसित में से एक राज्य के रूप में देखा जाता है, वो गलत है। और विकास की तस्वीर में तो किसी और की स्टेट की तस्वीर ही नजर आ रही है। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फ्लाईओवर की पहचान ममता बनर्जी की सरकार द्वारा बनाए गए मध्य कोलकाता में मां फ्लाईओवर के रूप में की है। जहाँ सोशल मीडिया यूजर्स ने विज्ञापन में उसी फ्लाईओवर की एक तरह 2 ऊंची इमारतों की पहचान एक 5 स्टार होटल चेन के रूप में की है। और हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा को शिक्षित देने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ता और समर्थकों ने ट्वीट कर इस विज्ञापन के लिए भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खूब मजाक भी उड़ाया है। और जैसे ही ये इमेज सबके सामने आई, फिर क्या था, मजाक के साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गई। जहां तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर तीखी टिप्पणी पोस्ट की है और उन्होंने आगे लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी के विकास का मतलब है ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में हुए बुनियादी ढांचे के विकास की तस्वीरें चुराना और उन्हें अपना कहकर इस्तेमाल करना। ऐसा लगता है कि भाजपा का डबल इंजन मॉडल सबसे मजबूत राज्य में बुरी तरीके से विफल हो गया है और अब वह सार्वजनिक तौर पर उजागर हो गया है। वहीं पार्टी नेता संकेत गोखले ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सबसे नीचे बाईं ओर की तस्वीर कोलकाता के मां फ्लाईओवर की है और जूम इन करें और आप फ्लाईओवर पर फेमस कोलकाता की पीली एम्बेसडर टैक्सी भी देख सकेंगे। जहाँ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी का अर्थ है भारत भर में अखबारों के विज्ञापनों पर लाखों खर्च करना और कोलकाता में विकास तस्वीर चुराना। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस चीज की निंदा करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री के झूठ की फिर पोल खुल गई है। विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना किया हुआ काम नहीं है, तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीर छापकर जनता को फिर से गुमराह कर रहे हैं। शर्मनाक है ये है झूठ बोलने में नंबर 1 भाजपा सरकार, जिसके दिन है 4। और ये तो थे पॉलिटिशियंस एंड ऑपोजिशन के रिएक्शन। वहीं दूसरी ओर कॉमन मैन एंड इंडिविजुअल्स का इस सब पर क्या कहना है और उनका क्या रिएक्शन था, प्लीज हैव अ लुक। टाइम्स ऑफ इंडिया में 25 फरवरी 2021 को मां फ्लाईओवर को लेकर एक खबर छपी है, जहां इस तस्वीर और योगी सरकार के विज्ञापन में छपी तस्वीरों को ध्यान से देखने पर एक जैसा ही लगता है। मसलन दोनों में फ्लाईओवर की बाउंड्री पर नीले रंग का पेंट किया गया है और कोलकाता में एक राष्ट्रीय अखबार के लिए काम करने वाले पत्रकार बताते हैं कि ममता बनर्जी जो भी काम करती हैं उस पर नीले रंग का पेंट किया जाता है और बीजेपी ऑरेंज रंग को प्रमोट करती है और ममता नीले रंग को। उनकी पार्टी की पहचान भी नीला रंग है।
सो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था और कुछ गड़बड़ी हुई थी, और विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुस्कुराती तस्वीर के साथ एक महिला की तस्वीर भी छपी थी। जी हाँ, जहाँ आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बंगाल के नारे के साथ इस विज्ञापन में लिखा था, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मिला अपना घर, सर के ऊपर छत मिलने से करीब 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर। साथ आइए और एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हैं। हालांकि विज्ञापन में जिस लक्ष्मी देवी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था वो एक्चुअली 500 रुपए की खोली में किराए पर रहती है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं मिला था। उनकी तस्वीर कब ली गई थी उन्हें ये तक नहीं पता। सो ये तो था एक और ब्लंडर। लगातार उठते सवालों के बीच इंडियन एक्सप्रेस ने सफाई भी दी है। जी हाँ, जहां अखबार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अखबार के मार्केटिंग विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बनाए गए विज्ञापन में एक गलत तस्वीर लगा दी गई थी और इस गलती के लिए उन्हें बहुत खेद है और इसे अखबार के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और संक्रमणों से हटा दिया जाएगा। इसके बाद सवाल उठने लगे कि विज्ञापन तो सरकार देती है, इसमें अखबार की क्या भूमिका है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कई बार अखबार का मार्केटिंग विभाग विज्ञापन बनाता है और उसके लिए पैसे भी लेता है। सो व्हाट डू यू थिंक, बिना सरकारी अप्रूवल के विज्ञापन प्रकाशित हुआ होगा एंड इतनी बड़ी मिस्टेक और ब्लंडर हुआ होगा? आई नो फॉर अ फैक्ट कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, योगी सरकार अखबारों और टीवी चैनलों को जमकर विज्ञापन दे रही है, पर ये ब्लंडर्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। And do not forget to give your insights about this in the comment box below. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP India.